नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। कुछ ही दिनों में तारीखों का औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ही महाराष्ट्र चुनाव को लेकर माथापच्ची बढ़ गई है। पूरे देश की नजर इस बार के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर है, क्योंकि अब की बार प्रदेश का पूरा सियासी समीकरण बदला हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस के सहयोगी दल बदले हुए हैं। सभी अपने अपने हिसाब से राज्य के अलग अलग जोन में अपनी अपनी ताकत को मजबूत करने में जुट गए हैं। मगर हाल ही में खत्म हुए लोकसभा चुनाव के नतीजे अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। प्रदेश में किस जोन में क्या कर रहे थे नतीजे और किस क्षेत्र में किसका है दबदबा, रिपोर्ट देखिए। मराठवाड़ा, विदर्भ टू कोंकण, किस दल को कितनी टेंशन। वेस्ट, नॉर्थ और मुंबई जोन, कौन कहां लगा रहा कितना जोर। लोकसभा चुनाव में खेल, महाराष्ट्र में कौन कहां पास कहां फेल। हाल ही में खत्म हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जोर का झटका लगा, तो वहीं कांग्रेस को मानो संजीवनी मिल गई। बीजेपी का ग्राफ जहां 303 से गिरकर 240 सीटों पर अटक गया, तो वहीं कांग्रेस की सीटों का आंकड़ा 52 से सीधे 99 पर जा पहुंचा। वैसे तो अब की बार के नतीजों में हुए उलटफेर में यूपी का सबसे बड़ा योगदान रहा, लेकिन इसके बाद अगर किसी राज्य का नंबर आता है तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र देश का वो राज्य जिसे भौगोलिक तौर पर 6 जोन में बांटकर सियासी रूपरेखा तय की जाती है। वेस्टर्न महाराष्ट्र, नॉर्थ महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, ठाणे और कोंकण, मुंबई रीजन। महाराष्ट्र के ये वो 6 जोन हैं जिसके लिए चुनावों में हर दल अपने अपने हिसाब से रणनीति बनाते हैं और जीत हार का पैमाना तय करते हैं। अब की बार भी विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र की तमाम पार्टियां इन क्षेत्रों में अभी से कमर कसनी शुरू कर चुकी हैं। आपको बताएंगे कि कौन से नेता किस जोन को अभी से फोकस करना शुरू कर चुके हैं, कौन सा दल किस क्षेत्र के लिए क्या रणनीति बना रहा है। लेकिन उससे पहले जरा प्रदेश में लोकसभा चुनाव के जोन वाइज नतीजे जान लेते हैं। महाराष्ट्र के कुल 48 लोकसभा सीटों में से वेस्टर्न महाराष्ट्र में 11 सीटें आती, वहीं विदर्भ में 10, मराठवाड़ा में 9, ठाणे और कोंकण जोन में 6, मुंबई रीजन में 6 और नॉर्थ महाराष्ट्र में भी 6 सीटें आती, जिसमें से वेस्टर्न महाराष्ट्र की 11 में से इंडिया अलायंस में शामिल कांग्रेस को 2, शिवसेना यूबीटी को 0 और एनसीपी शरद पवार गुट को 4 सीटें मिली थी। वहीं एनडीए में शामिल बीजेपी को 2 और सीएम शिंदे की शिवसेना 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि अजित गुट के एनसीपी का खाता भी नहीं खुला। वेस्टर्न महाराष्ट्र को प्रदेश के सबसे कद्दावर नेता शरद पवार का गढ़ माना जाता है। लोकसभा चुनाव में इसका प्रभाव दिखा भी है। यही वजह है कि अपने गढ़ को और मजबूत करने के लिए शरद पवार की पार्टी एनसीपीएस इस जोन पर फिलहाल ज्यादा ध्यान दे रही है। शुक्रवार से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल और सांसद अमोल कोल्हे के नेतृत्व में शिव संकल्प यात्रा की शुरुआत इसी जोन के तहत आने वाले शिरूर इलाके से की गई। शरद पवार के भतीजे और एनसीपी के अध्यक्ष अजित पवार भी फिलहाल इसी जोन में अपनी ताकत लगा रहे हैं। बीते 8 अगस्त से अजित पवार भी इसी इलाके में यात्रा निकालकर अपनी जमीन मजबूत कर रहे हैं। नासिक से शुरू हुई अजित पवार की यात्रा इस जोन के तकरीबन 39 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करने वाली है। पश्चिम महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर दूध और शक्कर की फैक्ट्रियां सबसे ज्यादा है और इन सभी पर शरद पवार के करीबियों का कंट्रोल है और शायद इसी वजह से हर चुनाव में शरद पवार का यहाँ काफी दबदबा रहता है। अगर वोटरों की बात करें तो इस इलाके में मराठा समुदाय के लोग काफी ज्यादा है, जो चुनाव में किसी के भी हार और जीत का फैसला तय करते हैं। अगर इस जोन की बात करें तो इस जोन में 3 जिले शोलापुर, सातारा और सांगली ऐसे हैं जहां पर सूखे की समस्या काफी ज्यादा है और इसी के इर्द गिर्द यहाँ की राजनीति भी रहती है। महाराष्ट्र में प्याज और गन्ना बेल्ट के लिए जाना जाने वाला ये जोन हमेशा से राजनीति के केंद्र में रहा है। यहाँ के प्याज किसान और व्यापारियों का मुद्दा हर चुनाव में हावी रहता है। अजीत दादा पवार की ये अग्नि परीक्षा है और वो इस अग्नि परीक्षा के लिए वो पश्चिम महाराष्ट्र के दरवाजे दरवाजे पर घूम रहे हैं। साथ ही लाडली बहन योजना का प्रचार भी कर रहे हैं, लेकिन शरद पवार की वहां पे पूरी तरह से घुसपैठ है।
वहां के किसान, वहां की जनता, वहां के लोग शरद पवार के साथ हैं। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने शरद पवार को महाराष्ट्र में अपमानित किया है, उससे लोग बहुत आहत हैं। इसकी वजह से पश्चिम महाराष्ट्र में शरद पवार को काफी फायदा मिला है। अब आपको लेकर चलते हैं विदर्भ और मराठवाड़ा। महाराष्ट्र के ये दो जोन किसी भी चुनाव में अपनी सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। यही दो जोन तय करते हैं कि प्रदेश का किंग कौन होगा। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर गौर करें तो विदर्भ की 10 सीटों में से इंडिया अलायंस में शामिल कांग्रेस को सबसे ज्यादा 5 सीटें मिली थी। वहीं उद्धव के शिवसेना और शरद पवार के एनसीपी को 1-1 सीट मिली थी, जबकि एनडीए में शामिल बीजेपी को 2 और शिंदे की शिवसेना ने 1 सीट पर जीत दर्ज की थी। सबसे ज्यादा दिलचस्प नतीजे मराठवाड़ा रीजन से आए। यहाँ के 9 में से 3 सीट कांग्रेस, 4 सीट उद्धव की शिवसेना और 1 सीट शरद पवार के एनसीपी के खाते में गई। वहीं बीजेपी और अजित पवार के एनसीपी का खाता भी नहीं खुला। एनडीए के खाते में महज 1 सीट शिंदे की शिवसेना को मिली। यही वजह है कि कांग्रेस मराठवाड़ा और विदर्भ जोन में अभी से अपनी रणनीति बनानी शुरू कर चुकी। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी रमेश चन्नीथला प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के साथ मराठवाड़ा और विदर्भ के दौरे पर निकल गए। कांग्रेस के नेता इन क्षेत्रों में जिलेवार बैठक कर यहां अपनी स्थिति को और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। मराठा आरक्षण को लेकर के भाजपा ने जो ढीला रवैया अपनाया, उससे भी मराठे नाराज थे, खास करके कुणबी मराठे। इस वजह से बीजेपी को वहां मुंह की खानी पड़ी। जहां तक विधानसभा चुनाव का सवाल है, तो लगभग स्थिति वही बनी हुई है। बीजेपी के साथ पास अब वहां पे अशोक चौहान के ऊपर दांव लगाने के अलावा कोई बड़ा नेता नहीं बचा है। इसके साथ साथ इंडिया गठबंधन में शिवसेना, कांग्रेस और शरद पवार का रुतबा भारी है और वो मराठवाड़ा में पूरी तरीके से अभी भी कायम है। इसलिए ये कहना कोई गलत बात नहीं है कि मराठवाड़ा में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को भारी विजय प्राप्त होगी। कांग्रेस के अलावा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे भी बीते कुछ दिनों से इस इलाके में अपनी ताकत बढ़ाने में लगे हुए थे। करीब 8 दिनों तक राज ठाकरे मराठवाड़ा के अलग अलग इलाकों में घूमकर अपनी तैयारी को धार देने की कोशिश की। इस दौरान बीड जिले में उन्हें विरोध का भी सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने उनके काफिले पर सुपारी और टमाटर फेंककर उनका विरोध किया। आरोप है कि राज ठाकरे की इस यात्रा का विरोध शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं ने किया। अपनी यात्रा के आखिरी दिन राज ठाकरे, शरद पवार और उद्धव ठाकरे पर जमकर हमला बोला। म्हणजे या सगळ्या गोष्टींशी हे सगळं अख्खं काय झालंय, लोकसभेचा जो निर्णय लागला त्या लोकसभेच्या निर्णयानंतर ह्यांना वाटलं की मराठवाड्यामध्ये आपल्याला मतदान झालं। पहिली गोष्ट मला असं वाटतं शरद पवारांनी आणि उद्धव ठाकरे दोघांनी समजून घ्यायला पाहिजे की ते नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांच्या विरोधातलं मतदान होतं, त्यांच्या प्रेमाखातर मिळालेलं मतदान नव्हतं। मी नेहमी सांगत आलो की विरोधी पक्ष हा कधी जिंकत नसतो, सत्ताधारी हरत असतात। 8 जिलों वाले मराठवाड़ा में मराठाओं के अलावा ओबीसी, मुस्लिम और धनगर समुदाय की बड़ी आबादी है। यही वर्ग इस क्षेत्र में किसी भी उम्मीदवार का हार जीत तय करते हैं। विदर्भ की तरह ये इलाका राज्य का सबसे ज्यादा सूखा प्रभावित जोन है। किसानों के आत्महत्याओं के मामले में यहाँ के आंकड़े चिंताजनक रहते हैं, जो कि राज्य की सियासत पर अच्छा खासा असर डालते हैं।